Hey, y'all, come look at this. No, 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 no. नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें जो आपको कभी नहीं बताई गई। नालंदा का अर्थ क्या है? यह एक संस्कृत शब्द नालम धन दा से बना है, जिसमें नालम का अर्थ होता है कमल और कमल ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए नालंदा का अर्थ हुआ ज्ञान देने वाली संस्था। इस विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में करवाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था, जिसमें उस वक्त 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक नियुक्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ सीयू की में भारत को ज्ञान व संपन्नता का देश दर्शाया है। दीपक ज्योति नमस्ते दिव्या दिव्या दीपत्कार काने कुंडल मोतिया दिव्याला पाहून नमस्कार बाहेर जाऊ बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ कच्च्या तराला उदंडायुष्य दिवा लावा देवावाशी उजेड पडला तुळशी वाशी माझा नमस्कार सरस्वती बापाची बोल बोलवा नीट पलकोते वस्ता दिवाही दिवो योन प्रचोदयात ममा गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंदु प्रभाते करदर्शनम सदा सर्वदा योग दूरा गड़ा। सारा सजेगा लट्टे गड़ेगा, फिर से हमारा सीएम योगी बनेगा। गोरखपुर के रहने वाला, गोरखपुर के रहने वाले हैं। वहाँ तो सांसद थे योगी जी, है ना? तब बन गया, आत्मा को शांति मिल गई मेरे को। शांति मिल गई। 20 साल से कोई ना कोई ये लड़ रहा वो लड़ रहा, मंदिर नहीं बन रहा था। ये जीतता ही देखो मंदिर हमको शांति है। बस कौन बनवाया मंदिर? राम का मंदिर वहाँ बैठ गया। कौन बनवाया मंदिर? बनवा दिया। और किसने बनाया? शासन किसका बढ़िया रहा? योगी का शासन बढ़िया रहा। कभी ये एसपी सरकार आई मुलायम सिंह जी की, इन्होंने कुछ नहीं किया, मगर योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है, सबको रोजगार दे रखा है। अब जैसे सरकार के बारे में बताया, योगी सरकार के बारे में पूरे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की बात नहीं, किसी बच्चा से योगी मोदी का सब बड़ाई करेंगे कि सरकार होनी चाहिए कोई योगी और मोदी जैसी। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है। तो मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुना हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिले। दोस्तों, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें से अधिकतर ने या तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, या जिसने पढ़ा है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने गलत इतिहास पढ़ा है। एक ऐसा इतिहास जिसके अंदर हमारे वीर योद्धाओं को, हमारे पूर्वजों को वो उचित स्थान मिला ही नहीं जिसके वो हकदार थे। और ऐसे लोग जिन्होंने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों का नरसंहार किया, उनका धर्मांतरण कराया, ऐसे लोगों का हमारे इतिहास में महिमा मंडन किया गया है। और जिन्होंने भारत को लूटा, उन्हीं आक्रांताओं को हमारे इतिहास में हीरो बनाकर प्रस्तुत किया गया है। और जिन लोगों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनका जिक्र भी नहीं है हमारे इतिहास में। ऐसा क्यों? लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमें यह गलत इतिहास पढ़ाया किसने? किसने हमारे साथ यह छल किया? किसने हमें यह गंदगी परोसी? और उससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि हमने इस झूठे इतिहास को सच मान लिया और स्वीकार कर लिया। भारत में बहुत सारी सड़कों के नाम उन आतताइयों के नाम पर है जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। आज भी वो सड़कें हमें उन अत्याचारों के एहसास कराती है, लेकिन फिर भी हमने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया कि उन आतताइयों के नाम पर ये सड़कें क्यों है।
महाराणा प्रताप ने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जंगल में रहना स्वीकार किया, घास की रोटियां तक खाई, लेकिन अकबर महान हो गया हमारे इतिहास में। क्यों? भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था वो कैसे महान हो गया, ये प्रश्न हमने कभी पूछा नहीं। आखिर क्यों? हमारी युवा पीढ़ी से औरंगजेब के दादा परदादाओं का नाम पूछ लो, वो सब बता देगी, उनकी पूरी हिस्ट्री बता देगी, लेकिन उनसे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के पिता का नाम पूछ लो, वो नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्यों? बप्पा रावल जिनके रहते किसी भी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने खड़ा उसके सारे युद्ध उन्होंने जीते, लेकिन उनका इतिहास में जिक्र कितना है? इतना सा। ऐसा क्यों? और उनके जैसे असंख्य योद्धा हैं जिनका जिक्र इतिहास में नहीं है, जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपने प्राण तक त्याग कर दिए, लेकिन मिला क्या? उनको इतिहास में जगह भी नहीं मिल पाई। बताइए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बार बार मन में उठते हैं उनका जवाब जानने की, लेकिन हमने कभी कोशिश की ही नहीं। ऐसा क्यों? गलती ये नहीं है कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, गलती ये है कि हमने उस गलत इतिहास को, झूठे इतिहास को सच मान लिया और उसी के आधार पर आज हम चीज़ों को जज करते हैं, अपने ही समाज के खिलाफ बोल जाते हैं, अपने ही धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोल जाते हैं, बजाय इसके कि हमें उस झूठे इतिहास को त्याग कर सच्चे इतिहास को जानना चाहिए। किन किन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या गलत किया उसके बारे में जानना चाहिए, कौन हमारे लिए गलत है, कौन हमारे लिए सही है, हर चीज़ को हमें परखना चाहिए। और किन लोगों ने हमें यह गंदगी परोसी, किसके कहने पर हमें यह गलत इतिहास पढ़ाया गया, उसको भी हमें जानना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको सही इतिहास मिले और वो राष्ट्रवादी बने। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सच्चे इतिहास को पढ़िए और औरों को भी उसके बारे में बताइए, अपने स्वाभिमान को जगाइए। समझ रहे हो ना मेरे भाई? और जिन लोगों को हमारे इतिहास में स्थान नहीं मिला, उनको हमारे दिल में स्थान दीजिए, उनको इतिहास में फिर से जीवित करने के लिए अपनी आवाज़ उठाइए, तभी हम इस समाज में सुधार कर सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक बात, जो लोग अपने इतिहास भूल गए, उनका कभी भविष्य नहीं होता। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में अपनी 4 नाम जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।